नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वह हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका मराठी भाई कथा नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने हमसे एक कहानी शेयर की है जो मैं अब आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उनके चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। सुबह का समय था और अभिमान के घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सब लोग खौफ और डर के मारे बाहर ही खड़े थे। किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सब लोग खिड़की के पास जाते, वहाँ से अंदर झांकते और फिर से उल्टे पैर लौट आते। घर के अंदर से काफ़ी ज़ोरों से रोने और बिलखने की आवाज़ें आ रही थी और बाहर एक ही बात की चर्चा थी, अभिमान के मौत की। इतनी दर्दनाक और भयानक मौत आज तक किसी ने नहीं देखी थी। अभिमान की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अंदर से कीड़े बाहर आ रहे थे, उसके मुंह से, कान से, आँख से और पेट पर बने छेद से। घर के अंदर कुछ लोग थे जो उन कीड़ों को पकड़ पकड़ कर इकट्ठा कर रहे थे और बाहर जला रहे थे। और ऐसी दर्दनाक मौत सिर्फ अभिमान की ही नहीं हुई थी, बल्कि उसके दोस्त भावड़ू की भी हुई थी, जो आगे की 2 गलियों को छोड़कर रहता था। एक ही दिन, एक ही समय पर 2 जिगरी दोस्तों की ऐसी दर्दनाक मौत देख पूरा मोहल्ला सकते में और दुख में था। यह घटना काफ़ी साल पुरानी है। 2 दोस्त थे, अभिमान और भावड़ू। दोनों की उम्र लगभग 31-32 साल की थी और दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर के एक छोटे से गांव अमलनेर के रहवासी थे। वह दोनों गुजरात के सूरत शहर में नौकरी करते थे, जहाँ वो दोनों अकेले रहते थे। उनका परिवार अमलनेर में ही रहता था और दोनों की अब तक शादी नहीं हुई थी। उन दिनों उन्होंने कंपनी से 15 दिन की छुट्टी ली थी और छुट्टी लेकर वो अपने गांव अमलनेर के लिए ये सोचते हुए निकले थे कि इन 15 दिनों तक वो आराम करेंगे, अपने परिवार के साथ खुशी से वक्त बिताएंगे और फिर से काम पर लौट आएंगे। सूरत से अमलनेर जाने के लिए शाम के 5 बजे की एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो हर छोटे मोटे स्टेशन लेते हुए अमलनेर रात के तकरीबन 12 बजे पहुंचती थी। अभिमान और भावड़ू उसी 5 बजे की ट्रेन में बैठ गए। गाड़ी में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना होने की वजह से उन्हें बैठने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई थी और फिर ट्रेन सूरत से निकलकर अमलनेर के लिए रवाना हो गई। एक दूसरे से बातचीत करते हुए शाम के तकरीबन 7-8 बज चुके थे। बाहर अंधेरा छा गया था और ठंड भी बढ़ गई थी। बीच बीच में ट्रेन के अंदर खाना बेचने वाले यानी फेरी वाले लोग आ रहे थे। हालांकि शाम के 7 के बाद वो भी कम हो गए थे। रात के 12 बजे तक गाड़ी अमलनेर पहुंच जाती है, इसलिए उन दोनों ने अपने साथ कोई टिफिन नहीं लिया था। सोचा था कि घर जाकर खाना खा लेंगे, लेकिन ठंड के कारण उन दोनों को भूख लग गई थी। उन्होंने सोचा कि जब आगे कोई फेरी वाला आएगा तब उससे कुछ न कुछ खरीद कर खा लेंगे, और वैसा ही हुआ। गाड़ी सोनगढ़ स्टेशन पर रुकी और उसी स्टेशन पर एक फेरी वाला उनके डब्बे में आया, जो अमरूद बेच रहा था। वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब था। आमतौर पर जिस तरह के फेरी वाले लोग होते वो वैसा नहीं था। दिखने में काफ़ी ज़्यादा काला, ऊंचा और चेहरे पर एक अजीब सा रहस्यमय भाव था। हालांकि बोलचाल में वो एकदम ठीक था। लोगों से इतने प्यार से बात कर रहा था कि हाथों हाथ उसके अमरूद बिक रहे थे। अभिमान और भावड़ों को काफ़ी भूख लगी थी, तो इसलिए उन्होंने उससे अमरूद खरीद लिए। उस फेरी वाले के पास उस वक्त कुछ ही अमरूद बचे हुए थे, जिसे उसने काफ़ी सस्ते में उन्हें दे दिया और वो आदमी अगले स्टेशन पर उतर गया। उस आदमी से खरीदे हुए अमरूद काफ़ी बड़े और मीठे थे। अब उन्होंने सोचा कि 1-2 अमरूद खा लेंगे और बाकी के घर पर ले जाएंगे, लेकिन वो अमरूद इतने ज़्यादा मीठे और स्वादिष्ट थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो सारे अमरूद खा गए। उन अमरूदों को खाकर उनका पेट अच्छे से भर गया था। उन्हें कुछ और खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही 9-9:15 बजे गाड़ी नंदुरबार स्टेशन पहुंची, स्टेशन पर लगे भजिए और पात्रा की खुशबू से उनका जी ललचा गया। उन्हें भूख तो नहीं थी, लेकिन भजिए और पात्रा की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी
कि उन्होंने उसे भी एक एक प्लेट खा लिया। और फिर क्या था, वह दोनों अपने बातों में फिर से रंग गए और तकरीबन 12 बजे गाड़ी अमलनगर स्टेशन पहुंच गई। अभिमान और भावड़ू का घर आसपास की ही 2 गलियों के अंतराल में था। दोनों पैदल ही स्टेशन से निकले और अपने अपने घर पहुंच गए। अभिमान जैसे ही घर पर आया तो घर वालों ने उसे खाने के लिए पूछा, लेकिन अमरूद, भजिए और पात्रा खाने की वजह से उसका पेट भरा हुआ था, इसलिए उसने खाने से इनकार कर दिया और वो सीधा सोने के लिए चला गया। रात के तकरीबन 1:30 बजे अचानक से अभिमान की नींद खुली। उसका पेट अचानक से दुखने लगा था। पेट के अंदर मरोड़ सी उठने लगी थी। उसे लगा कि अमरूद, भजिए और पात्रा खाने की वजह से उसके पेट दुख रहा होगा। अब आधी रात हो गई थी तो बाहर जाकर कोई दवाइयाँ भी नहीं ला सकता था, इसलिए वो पानी पीकर सोने लगा। उसने सोचा कि कुछ देर पेट दर्द करेगा और फिर बंद हो जाएगा, लेकिन पेट दर्द कम हो ही नहीं रहा था, बल्कि कुछ देर बाद तो पेट पर खुजली भी होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से पेट को खुजाने लगा था और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पेट पर कुछ रेंग रहा हो। वो एकदम से डर गया। उसने कमरे का लाइट लगाया और बनियान निकाली और देखा तो क्या, उसके पेट पर 2-3 छेद हो गए थे और उन छेदों में से लाल काले रंग के 2-2 इंच जितने बड़े कीड़े बाहर निकल रहे थे। यह देख वो एकदम से डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुन उसके घर वाले भी उसके कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि अभिमान चिल्ला रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था और उसके कमरे में उसके बिस्तर पर 20-25 कीड़े पड़े हुए थे। तो उसने बनियान ऊपर करके बताया कि वो कीड़े उसके पेट से निकल रहे हैं। लेकिन जब उसके घर वालों ने उसका पेट देखा तो उस पर कुछ भी नहीं था, ना ही कोई छेद था और ना ही कोई जख्म। जब उसके घर वालों ने पूछा कि कहाँ है छेद, तब वह अपना पेट देख खुद कंफ्यूज हो गया। उसका पेट सही सलामत था और वहाँ कोई छेद नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि वो कीड़े उसके पेट से ही निकल रहे थे। उसके घर वालों ने कहा कि नींद में होने की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन अभिमान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपने पेट पर बने छेद काफ़ी नज़दीक से देखे थे। तब उसके घर वालों ने उसे समझाया कि उसके बिस्तर पर पड़े कीड़े उसके शरीर पर रेंग रहे होंगे और उसी वजह से उसे ऐसा लगा जैसे कीड़े उसके शरीर से निकल रहे हो। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने बैग में कुछ ऐसी चीज़ रखी है जिसमें कीड़े हो सकते हैं। तब अभिमान ने बताया कि उसने अमरूद लिए थे जो उस थैली में रखे थे, लेकिन उन अमरूदों में से इतने सारे कीड़े कैसे निकलेंगे, और उन्होंने तो वो अमरूद खा भी लिए हैं, उस थैली में कुछ भी नहीं है। इस बात पर सबको आश्चर्य तो हो रहा था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद उन अमरूदों के अंदर ही कीड़े होंगे जो उस थैली के अंदर गिर गए होंगे और वही कीड़े उसके बिस्तर पर चढ़ गए। हालांकि अभिमान बार बार बता रहा था कि उसने उन कीड़ों को उसके पेट से निकलते हुए देखा था, लेकिन उसके घर वाले उसे यही समझा रहे थे कि वह थका हुआ होने की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने उन कीड़ों को बाहर फेंक दिया। अभिमान को अच्छे से समझाकर सुला दिया। थका हुआ होने के कारण उसे भी जल्दी गहरी नींद लग गई और रात भर कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा, अपने आसपास फिर से कीड़ों को देख वो और भी ज़्यादा डर गया। फिर से उसने चिल्लाकर घर वालों को बुलाया। घर वाले भी यह नज़ारा देख डर गए थे। उसके बिस्तर पर, फर्श पर वैसे ही लाल और काले रंग के कीड़े पड़े हुए थे। अब तो घर वाले भी थोड़ा डर गए, क्योंकि कल रात को ही उन्होंने कमरे के अंदर से सारे कीड़ों को बाहर फेंक दिया था। तो फिर इतने सारे कीड़े कहाँ से आए। वो सब लोग इस बारे में तर्क लगा ही रहे थे कि तभी भावड़ू चिल्लाता हुआ अभिमान के घर आया और उसने बताया कि कल रात उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। अब यह सुन अभिमान के घर वाले भी डर गए। वो सब लोग भावड़ू के घर गए और देखा कि वैसे ही कीड़े भावड़ू के बिस्तर पर पड़े हुए थे जैसे अभिमान के बिस्तर पर थे। अब दोनों के घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात तो थी नहीं, लेकिन इस पर करे तो क्या करें, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। इसलिए वो सबसे पहले दोनों को नज़दीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों को भी उनकी इस बात पर आश्चर्य हुआ
भला किसी इंसान के शरीर से कीड़े निकल भी कैसे सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने की सलाह दी। डॉक्टरों की दवाई देने के बाद 2-3 दिनों तक उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। सब सामान्य जैसा लग रहा था। हालांकि दोनों बता रहे थे कि उन्हें अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई उन्हें अंदर से खा रहा है। उनका पेट खोखला बनता जा रहा है। लेकिन घर वालों ने समझाया कि उन कीड़ों का डर उनके मन में बैठ गया है और इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा होगा। क्योंकि 2-3 दिन बीत चुके थे और उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अब अभिमान और भावड़ो भी उस बात को लगभग भूल चुके थे। कीड़ों की वजह तो साफ नहीं थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि दवाइयों से वो ठीक हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक रात दोनों के पेट काफ़ी ज़्यादा दुखने लगे और वैसे ही कीड़े फिर से उनके मुंह से बाहर आने लगे। अब तो दोनों के परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। डर और तकलीफ में उन्होंने जैसे तैसे वो रात निकाली और सुबह ही वो डॉक्टर के पास गए। अब डॉक्टर को भी इस बात से आश्चर्य हो रहा था। उसने उन्हें बड़े अस्पताल में भेज दिया और उनके शरीर के काफ़ी बारीकी से जांच कराई। लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी अजीब नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक उनका शरीर बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त था। पेट के अंदर सब कुछ सही सलामत था और कोई कीड़े वीड़े शरीर के अंदर नहीं थे। अब किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका इलाज कैसे करें। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो किसी बड़े मांत्रिक के पास जाए। पहले तो दोनों के परिवार इस बात को मान ही नहीं रहे थे। उन्हें इन तांत्रिक मांत्रिक की बातों पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब डॉक्टरों से भी कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, तब वो उन दोनों को गांव के एक बड़े प्रसिद्ध मांत्रिक के पास ले गए। उन्होंने मांत्रिक को दोनों को दिखाया और उन्हें वो सारी बातें बताई। उस मांत्रिक ने अच्छे से जांच की और फिर बताया कि उन दोनों पर काला जादू किया गया है और उन्हें मंत्रित किए हुए अमृत खिलाए हैं। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन जो भी तांत्रिक प्रयोग उन पर किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली है, जिससे बचना मुश्किल है। मैं ज़्यादा पहुँचा हुआ मांत्रिक नहीं हूँ, इसलिए उस काले जादू को तोड़ना मेरे बस की बात तो नहीं है। मांत्रिक की बात सुन दोनों परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गए। लेकिन मांत्रिक ने आगे कहा कि आप किसी बड़े और पहुँचे हुए मांत्रिक के पास जाइए। जब उस मांत्रिक ने पूछा कि उन्हें अमृत कहाँ से मिले थे, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने वो अमृत सोनगढ़ गांव के नज़दीक लिए थे। तब मांत्रिक ने बताया कि नंदुरबार शाहदा इलाके में काफ़ी सारे पहुँचे हुए मांत्रिक हैं। यह काला जादू वहीं पर किया गया है, तो आप वहीं पर जाओ। यह काला जादू भी उसी इलाके की विद्या है, तो वहाँ के मांत्रिकों के पास इस काले जादू का इलाज ज़रूर होगा। फिर उस मांत्रिक ने उन दोनों को एक एक तावीज़ बांध कर दिया। एक अभिमंत्रित भस्म पानी में डालकर पिलाई और उससे कहा कि यह सिर्फ मेरा एक प्रयास है। अगर 2 दिन में ठीक लगे तो समझ जाना कि मेरा इलाज काम कर गया, नहीं तो आप तुरंत किसी बड़े मांत्रिक के पास जाओ। लेकिन उस मांत्रिक का दिया हुआ प्रयोग कोई काम नहीं आया। उसके अगले दिन ही फिर से वैसे ही कीड़े बिस्तर पर जमा हो रहे थे। फिर उन दोनों के परिवार ने बिना देरी किए उन दोनों को तलोदा के घने जंगल ले गए, जहाँ उन्हें बहुत ही पहुँचे हुए मांत्रिक का एक पता मिला था। अभिमान और भावड़ू को देखते ही उस मांत्रिक ने कह दिया कि उन पर काफ़ी पुराना और खतरनाक काला जादू किया गया है और उसके लिए काफ़ी बड़ी पूजा करवानी पड़ेगी। यह मुश्किल तो है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। उस मांत्रिक की बातों से उन दोनों परिवार को काफ़ी तसल्ली हुई। उस पूरे दिन उस मांत्रिक ने बड़ी पूजा करवाई, दोनों को धागे बांध कर दिए, अलग अलग तरीके का अभिमंत्रित पानी पिलाया और उसके बाद वो फिर से अपने घर लौट आए। अगले 2-3 दिन तक सब ठीक रहा। दोनों को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं हुई। अभिमान और भावड़ू ने सोचा 2-3 दिन बाद वो फिर से सूरत के लिए निकल जाएंगे। 15 दिनों की छुट्टी उनकी ऐसी ही परेशानी में गुजरी। यह सोचकर आए थे कि इन 15 दिनों में अपने परिवार के साथ अच्छे से खुशी से रहेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया था। क्या सोचकर आए थे और क्या हो गया था। अब 2 दिनों से तकलीफ तो नहीं थी, तो वो भी निश्चिंत हो चुके थे। लेकिन तीसरी रात फिर से उन्हें तकलीफ हुई। फिर से उनके शरीर से कीड़े बाहर आने लगे
उन्होंने उसी रात गांव के उस मांत्रिक को बुलाया। मांत्रिक ने जब दोनों की हालत देखी तब उसने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि एक बहुत ही भयानक काला जादू है। अब आप बड़े मांत्रिक के पास जाकर आए हैं और उसने कुछ इलाज किया है, तो शायद ये उसका ही परिणाम हो। उन मंत्रों से शायद शरीर के अंदर के सारे कीड़े बाहर निकल रहे होंगे। शायद सारे कीड़े निकल जाने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। उस मांत्रिक की बातों में अस्पष्टता थी, लेकिन राह देखने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो रात और उसका अगला दिन भी वैसा ही गुजरा। लेकिन एक अगली सुबह जब अभिमान के घर वाले अभिमान के कमरे में गए तो एकदम से गहरी नींद में सो रहा था और फिर से उसके बिस्तर के आसपास कीड़े ही जमा हो गए थे। तभी उसके घर वालों ने गले के अंदर रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ भावड़ू के घर से आ रही थी। किसी ने बताया कि भावड़ू गुजर गया। यह सुनते ही अभिमान के घर वाले अभिमान के कमरे में दौड़े और उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन अभिमान भी गुजर चुका था। अभिमान और भावड़े की मौत की खबर सुन पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया था। ऐसी मौत किसी ने नहीं देखी थी। गांव के मांत्रिक को जब यह बात पता चली तो उसने भी इस पर काफ़ी दुख जताया। उसने तो बड़े मांत्रिक का पता भी दिया था और ये लोग वहाँ भी जाकर आए थे, लेकिन फिर भी वो दोनों नहीं बच सके। उसके बाद उसके घर वालों ने उन कीड़ों को इकट्ठा किया। तब किसी ने बताया कि उन कीड़ों को फेंको मत, उन्हें जला दो। उनके परिवार को भी लग रहा था कि शायद पहले ही उन कीड़ों को फेंकने की बजाय जला देते तो शायद वो दोनों जिंदा होते। लेकिन यह सब शायद वाली बातें थी। किसी को कुछ भी मालूम नहीं था कि उस काले जादू से कैसे बचा जाए, यहाँ तक कि मांत्रिकों को भी नहीं। दोनों के परिवार वालों ने उन कीड़ों को जला दिया और जल्दबाजी में अभिमान और भावड़ू की अंत्यविधि कर दिया। कुछ ही दिन पहले हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद में आए हुए दो दोस्त इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, और वो भी सिर्फ अमृत खाने की एक गलती की वजह से। उस अमृत वाले ने ऐसा कौन सा काला जादू उन पर किया था कि इतने प्रयास करने के बावजूद भी वो दोनों नहीं बच सके, और उन दोनों को मारकर उस अमृत वाले को आखिर मिला क्या होगा? इसका जवाब उस अमृत वाले को छोड़ किसी के पास नहीं था।